नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में की शिरकत। कहा, भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का करता है समर्थन। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के मॉडल को देखने पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जीरो बजट खेती को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया हिस्सा। और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल से जुड़ने और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ में पीआईबी के सहयोग से करवाया विक्रेता संवाद कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बैठक के पहले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। दुनिया कोविड महामारी से उभर रही है। हमें एससीओ देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। आज पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत इसके लिए पहल करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में इस समूह की पिछले 2 दशक की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने और बहुपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श होने की संभावना है। ये नेता समूह के देशों से संबंध, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित शांति, सुरक्षा, संपर्क बढ़ाने और संस्कृति तथा पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान पहुंचे। यहां उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। शिखर बैठक से अलग प्रधानमंत्री मोदी परस्पर हित के मुद्दे पर कई विश्व नेताओं से अनौपचारिक बैठक करेंगे। सम्मेलन के बाद रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक करेंगे। हरियाणा में प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक खेती पर समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जिनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। इससे पहले गुरुकुल पहुंचे मुख्यमंत्री का विधायक सुभाष सुधा और भाजपा नेता धर्मवीर सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी चर्चा की। इसके बाद मनोहर लाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गुरुकुल में 200 एकड़ में की जा रही प्राकृतिक खेती का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती समृद्धि का साधन होने के साथ साथ हमारी धरती मां का सम्मान और सेवा भाव भी है। इससे किसानों की लागत कम होगी और आय पहले साल बढ़ेगी। प्राकृतिक खेती से धरती की सेहत बेहतर होगी और लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद भी मिल सकेंगे। रोहतक के जिला विकास भवन में कल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के संदर्भ अधिकारियों को निर्देश दिए। पेंशन कटने संबंधी शिकायतों के संबंध में उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में जिन भी बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र के सत्यापन की वजह से कटी है, उस पेंशन को तत्काल बहाल किया जाए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2500 रुपए दिए और उनकी पेंशन तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रोहतक में 160 लोगों की पेंशन कटी थी, जिनमें से 70 की पेंशन दोबारा शुरू हो गई है। बाकी लोगों की पेंशन शाम तक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ व सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी वजह से परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की गई है। आज पीपीपी के माध्यम से सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 अरब 16 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 19,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 6,000 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई और करीब 6,000 लोग भी ठीक हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। वर्तमान में 46,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 89 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल करीब 3,35,000 लोगों की जांच की गई। उधर चंडीगढ़ में कल 8 नए मरीज मिले हैं, वहीं 9 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। शहर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 106 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 909 लोगों की जांच की, जिनमें से 4 पुरुष और 4 महिलाएं संक्रमित पाए गए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM पोर्टल की नई विशेषताओं और कार्य क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 14 से 23 सितंबर तक देश के विभिन्न हिस्सों में विक्रेता संवाद अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आज चंडीगढ़ में PIB के सहयोग से इस कार्यक्रम की श्रृंखला का आयोजन किया गया। 15 दिवसीय ये अभियान भारत के 150 से अधिक शहरों में चल रहा है। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए PIB के चंडीगढ़ अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भारत भर के विक्रेताओं को जेम पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान करना, समस्याओं का समाधान करना और उन्हें GeM पोर्टल से जुड़ने के लाभों के बारे में सूचित करना है, जो विक्रेताओं और सरकारी कार्यालयों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, वो ग्राहक है। तो ये जो संवाद है, मुझे लगता है ये सारे बिजनेसमैन के लिए जो भी जेम्स के थ्रू इस समय अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड इनिशिएटिव। दे आर एबल टू रेज देयर वॉइस, दे आर एबल टू गिव देयर फीडबैक, और इस फीडबैक के आधार पर मुझे लगता है कि जेम्स वालों को भी, जो जेम्स पोर्टल जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उनको बहुत आसानी रहेगी कि वो फर्दर कुछ चेंजेस करने चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि जब सारे सेलर्स एक साथ बैठे हैं तो वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से भी सीख रहे हैं। उनमें से कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को जेम्स पे डाला, तो उनके अनुभवों को भी शेयर किया जा रहा है। जब हम एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं तो हम कुछ नया कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि GeM पोर्टल भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक प्रभावी माध्यम है। अधिक से अधिक पेशेवर इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं। कार्यक्रम में पहुंचे विक्रेताओं ने GeM के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए। अच्छा शुरुआत करी और मैंने उसको यूज़ करके लास्ट टाइम अप्रॉक्स लाख to 5 लाख के बिजनेस किए, सिर्फ ITR, GST और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज से, ओनली सर्विसेज। अब मैं धीरे धीरे उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। जेम की वजह से हम OEM रजिस्टर कर पाए, अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाए हैं। 2021 में हमने जेम पर अकाउंट बनाया था जनवरी में, और जेम के थ्रू काफ़ी बिजनेस कर पाए। डायरेक्ट ऑर्डर्स मिलने लगे, जहां हम नहीं पहुंच सकते थे वहां से भी ऑर्डर मिला, और हम ओवरऑल 2 करोड़ का बिजनेस सिर्फ जेम से कर पाए हैं पिछले साल में। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन सरकारी सामान की खरीद के लिए शुरू किया गया ये पोर्टल काफ़ी सुविधाजनक है। इसके जरिए वे अपने उत्पाद आसानी से बेच सकते हैं। पंजाब में हवालातियों और कैदियों की मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए गलवकड़ी प्रोग्राम की शुरुआत लुधियाना जेल से की गई है। इस योजना के तहत अच्छे आचरण वाले हवालाती और कैदी साल की तिमाही के दौरान जेल कॉम्प्लेक्स में बने विशेष कमरों में अपने पारिवारिक सदस्यों को 1 घंटे के लिए व्यक्तिगत तौर पर मिल सकेंगे। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस स्कीम का लाभ सिर्फ कैदी हवालाती अपने परिवार के मेंबर के साथ भोजन का आनंद ले सकेंगे। इस स्कीम का लाभ गैंगस्टर और अन्य गंभीर अपराधों समेत उच्च जोखिम श्रेणी में शामिल कैदी और हवालातियों को नहीं मिलेगा। ये स्कीम राज्य की 23 जेलों में शुरू की गई है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए परिवार की तरफ से पंजाब जेल विभाग की अधिकारित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, या कैदी जेल अधिकारियों के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम किया घोषित। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक हुई परीक्षा में 9,68,000 विद्यार्थी हुए थे शामिल।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में 1128 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय परियोजनाओं का किया उद्घाटन और रखी आधारशिला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का किया विमोचन। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।